मिडिल एजुकेशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पूरे YouTube चैनल में आपको आईटी का पेपर किसी भी यूट्यूबर द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया है। एंड फाइनली मिडिल एजुकेशन आपके सामने आईटी का 101% एकदम असली प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका है। मैं आपको बता देता हूं, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, जितने भी विषय हैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन सेट नंबर ए एंड सेट नंबर बी अपलोड कर दिया गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रश्न फंसी आईटी में कि आईटी का क्या होगा। तो आपके आईटी के लिए मैं आईटी का प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं, जो कि स्कूल स्तर पर बनाया जा रहा है आपका पेपर। जी हां, आपने सही सुना, इस बार आईटी का पेपर भोपाल से नहीं भेजा गया है और ये आपके ही स्कूल का पेपर है। ऐसा है कि एक पेपर को बना दिया गया है और आसपास के स्कूल में उसे शेयर किया गया है। मतलब ऐसा कह सकते हो कि एक पेपर से 4 से 5 जिले में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। इस प्रकार से बना है आईटी का पेपर। तो हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखो और आपके जिले में क्वेश्चन पेपर देखने को ना मिले। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि ऐसा भी हो सकता है कि इस वीडियो को तुम देख लिए और 100% आपका यही पेपर देखने को मिल जाए। अगर आप सागर जिले के आसपास के विद्यार्थी हैं तो 200% यही पेपर आएगा। इस बात को तुम नोट डाउन कर लो, दिमाग में बैठा लो। अगर सागर जिले के आसपास का बोला हूं तो सागर के आसपास जो आपका छतरपुर हो गया और जितने भी जिला हैं तो उसके आसपास के विद्यार्थी तो यही का यही प्रश्न पत्र आएगा। इस बात को नोट डाउन कीजिए और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम फटाफट देख लेते हैं किस प्रकार से आईटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आप परेशान मत होना कि सर मेरे जिला का लेकर के आओ, आप पढ़ लीजिए। आपके जिला में बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। अरे हम कह रहे हैं कि 100% नहीं आएगा तो 70 से 80% तो आएगा ना, तो पढ़ने में क्या बुराई है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, निर्देश में कहता है कि प्रश्न 1 से लेकर के आपको 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मतलब 20 अंक दिया जाएगा टोटल। नेक्स्ट कहता है 5 से लेकर के 9 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक का रहेगा, फिर 5 अंक का, फिर 7 अंक के प्रश्न रहने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है, तो इसका सही आंसर लिखना है कि यह एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है इमेज फॉर्मेट में जेपीजी या जेपीईजी का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर लिखना है आपको ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। इस प्रकार से आपका पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राफ लिखा है, तो ग्राफ नहीं ग्रुप होगा, इस चीज को ध्यान रखना। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है संपूर्ण डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं, तो Ctrl+A का यूज करते हैं डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है स्टाइल मेनू को एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो यहां पर आपके स्लाइडर बार मेन्यू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। 5वां नंबर, निम्नलिखित में से किस मेनू में ट्रैक विकल्प है, तो यहां पर आपको इंसर्ट लिखना है। इंसर्ट में ट्रैक विकल्प अवेलेबल है। इस प्रकार से ये भी पूरा कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि अब हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला नंबर कहता है स्टाइल का उचित उपयोग डॉक्यूमेंट में डैश डैश को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, तो रंग और छवि को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कैरेक्टर स्टाइल को अक्सर डैश डैश में एकत्रित किया जाता है, तो यहां पर आपको टेक्स्ट स्टाइल में एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट कहता है पृष्ठ के पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वाटरमार्क कहते हैं। और आप देख रहे होगे कि यहाँ पर आपके मिडिल एजुकेशन का वाटरमार्क और यहाँ पर वाटरमार्क लगा हुआ है, इवन बीच में भी लगा हुआ है। इसे वाटरमार्क कहते हैं जो धुंधली दिखाई देती है, क्लियर नहीं होती है। नेक्स्ट कहता है TOC का पूरा नाम क्या होता है, तो टोटल ऑर्गेनिज्म कार्बन। TOC टोटल ऑर्गेनिज्म कार्बन, ऑर्गेनिक टोटल ऑर्गेनिक कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है राइटर में डिफॉल्टर टेम्पलेट होता है, तो एक दस्तावेज के रूप में खोली जाती है। राइटर में डिफॉल्टर टेम्पलेट को एक दस्तावेज के रूप में खोली जाती है। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। अच्छा, इनका लिखित आंसर दूंगा, टेंशन मत लो। पीडीएफ भी मिलेगा, तो पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये देखो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर एक स्टूडेंट द्वारा आंसर भेजा गया है। देखो ये है बेटा वाटरमार्क, ये देखो इसे कहते हैं वाटरमार्क। ठीक, नेक्स्ट ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
साइड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि हमें उचित संबंध मिलाना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले गोल सिक, तो इसका हो जाएगा आपका रिवर्स ऑर्डर। नेक्स्ट कहता है सेकंड नंबर डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, तो ये हो जाएगा आपका एक्सेल। नेक्स्ट कहता है आपका कंसोलेटेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 या अधिक सीटों का एक सीट में संयोजन। नेक्स्ट कहता है डिफॉल्ट फंक्शन इज कंसोलेटेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सम। और आपका जो अंतिम बचा है व्हाट इफ एनालिसिस टूल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हाट इफ फंक्शन। इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। इसका भी आंसर दिखा दूं बेटा, ये रहा आपके सामने, तो प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें कहता है कि सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला नंबर कहता है कंसोलेटेड फंक्शन का उपयोग 2 या अधिक सीट से जानकारी को एक ही सीट में संयोजन करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कहता है डेटा को दिखाने व तुलना करने के लिए कंसोलेटेड फंक्शन का उपयोग नहीं किया जाता, ये आपका असत्य है। नेक्स्ट कहता है व्हाट इट एनालिसिस टूल में एक एरो का उपयोग किया जाता है, असत्य है। नेक्स्ट कहता है स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन होता है, बिल्कुल सत्य है। और MS एक्सेल का डाटा विश्लेषण उपकरण नहीं है, ये आपका असत्य है। इस प्रकार से आपका पहला और चौथा सत्य, बाकी पूरा असत्य है। इसका भी आंसर मैं लिखे दिखा देता हूं, टेंशन मत लो। आगे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है, लेकिन उसके पहले एक सेकंड, इसका आंसर आप देख लो, ये रहा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा कि लिब्रे ऑफिस में स्टाइल का क्या यूज होता है, तो ये रहा आपके सामने इसका 100% एक्यूरेट आंसर, यही आंसर आपको लिखना है। ठीक, साइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में TOC बनाने के स्टेप्स बताने हैं, तो इसका आंसर बेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। स्टेप्स का आंसर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज इसे हम स्किप करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप स्वयं फाइंड कीजिएगा। नेक्स्ट कहता है 7वां नंबर कहता है कि गोल सिक का लेबोरेटरी स्किल्स में क्या उपयोग है, लेबोरेटरी सिक में क्या उपयोग है, तो ये रहा आपके सामने, प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8वां नंबर वेस यूजर इंटरफेस पर मेनू आइटम का नाम लिखिए, तो ये रहा भाई साहब मेनू आइटम का नाम, देखो यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंड टूल, भारी मशीन संचालन, नियंत्रण और प्रक्रिया नियंत्रण, इतना शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है डेटा और सूचना में अंतर बताना है, तो ये रहा आपके सामने डेटा और सूचना में अंतर, इधर लिखना है डेटा, इधर लिखना है सूचना। ठीक, तो ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। डेटा और सूचना में अंतर पूरा कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल को कितने श्रेणी में बांटा गया है, ये प्रश्न क्रमांक 10वां है, तो ये रहा आपको इसके 5 श्रेणी में बांटा गया है, 5 कैटेगरी में। पहला हो गया पैरा स्टाइल, दूसरा हो गया कैरेक्टर स्टाइल, तीसरा हो गया फ्रेम स्टाइल। ठीक, ये आपको लिखना है, बस इतना ही अवेलेबल है, तो यही आपको लिखना है। ठीक है, तो 2 कैटेगरी यहाँ पर छूट गया है, आई थिंक PDF में अरेंज नहीं हो पाया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 11वां नंबर स्टाइल और फॉरवर्डिंग विंडो को एक्सप्लेन कीजिए, तो इसका आंसर हमारे पास एक्यूरेट नहीं आ पाया है, तो इसका भी आंसर आपको स्वयं फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा 12वां नंबर कहता है डेटा विश्लेषण उपकरण के फायदे बताना है, तो ये रहा आपके सामने डेटा विश्लेषण उपकरण के फायदे। पहला डेटाबेस हो गया, दूसरा सेटिंग, तीसरा हो गया फिल्टर, यही फायदा आपको लिखना है, और इसके 3 ही फायदे हैं। प्रश्न भी 2 नंबर का है, प्रश्न आपका 3 नंबर का है, तो उसके हिसाब से सफिशिएंट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है गोल सिक क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये रहा आपके सामने गोल सिक का आंसर। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखना, या फिर किसी स्टूडेंट्स को ये नहीं लिखना तो एक और आंसर मेरे पास है, ये रहा गोल सिक का। गोल सिक क्या है आप इसे लिख सकते हो, मैं कहता हूँ ज्यादा बेहतर होगा कि आप नीचे वाला आंसर लिखिए। साइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हम एक तालिका में प्रथम कुंजी को कैसे परिभाषित करेंगे, तो ये रहा आपके सामने प्रथम कुंजी। प्रथम कुंजी में एक या एक से अधिक विशेषताएं शामिल होती हैं, जिसमें संयोजन में तालिका के भीतर का रिकॉर्ड का अद्वितीय मान होना चाहिए। इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है। साइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर फर्म एवं क्वेरी में अंतर बताइए, तो ये रहा आपके सामने फर्म और क्वेरी में अंतर, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ही अंतर लिखना है। प्रश्न आपके 3 नंबर का पूछा गया है। साइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है 16वां नंबर
16 नंबर कहता है कि निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करना है। आपका डेटाबेस हो गया, डेटा अतिटेक हो गया और रिपोर्ट हो गया। ठीक, तो इन्हें परिभाषित करना है। तो आइए हम दिखा देते हैं डेटाबेस क्या होता है। तो ये रहा आपके सामने डेटाबेस। डेटाबेस आपको इस प्रकार से डिफाइन करना है, इतना आपको कम से कम लिखना पड़ेगा क्योंकि बड़े वाले प्रश्न 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड नंबर का अवेलेबल नहीं है लेकिन रिपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड नंबर भी आता डेटा अतिटेक, इसका आंसर नहीं है। थर्ड देख लो रिपोर्ट, तो इसका आंसर अवेलेबल है। गॉट इट, इसका ही फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे देखते हैं 17 नंबर कहता है DVMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लाभ बताना है। और कितने लाभ? कोई 4 लाभ बताना है। भाई 4 बोल दिया हमें, मतलब समझो सिक्योर कर दिया कि 4 ज्यादा नहीं लिखना है तो 4 ही लिखेंगे। लेकिन अगर 4 ना लिखा होता तो फिर कितने लिखते? 1 लिखते, 2 लिखते, 3 लिखते? तो ऐसा नहीं है। अगर 4 ना दिया होता तो ये देखते हैं कि प्रश्न कितने नंबर का। ये प्रश्न अगर 5 नंबर का तो हमें 5 लिखना होता, 7 नंबर का तो 7 लिखना होता। लेकिन यहाँ पर बोला 4 लिखिए, तो ये रहा आपके सामने। यह अधिकतम को नहीं होने देता, यह डेटा को अजोड़ रखता है, डेटा को साझेदारी की जा सकती है और उचित स्तर होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 18 नंबर कहता है निम्नलिखित को समझाइए। 1 to 1, 1 to many और many to many। 1 to 1 रिएक्शन क्या होता है, 1 to many क्या होता है और many to many क्या होता है, ये रहा आपके सामने। 1 to 1 का मतलब होता है एक व्यक्ति एक डेटा को दूसरे व्यक्ति को भेजे, इसे कहेंगे 1 to 1। 1 to many क्या होगा कि एक व्यक्ति है और कई सारे व्यक्तियों को डेटा ट्रांसफर करे, उसे कहेंगे 1 to many। और many to many मतलब कई सारे व्यक्ति हैं और कई सारे व्यक्ति को डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसे कहेंगे many to many। जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ तो ये कहलाएगा 1 to many, केवल मैं वीडियो बना रहा हूँ और कई सारे बच्चे देख रहे हैं। ठीक, तो ये रहा 1 to 1 का। भाई देख लो, इस प्रकार से आपको लिखना है। चित्र वित्र मत बनाना, कोई मतलब नहीं, केवल आपको डिफाइन करना है बेटा। इस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे किसको, 1 to 1 को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 to 1 का पूरा हो गया ना एग्जाम्पल। ये रहा 1 to many की एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये रहा many to many। ठीक, आपको इतना लिख के कंप्लीट करना है। साइड करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर कहता है आपको कंसोलिडेटेड फंक्शन का उपयोग बताना है। ठीक, ये चीज पूछा गया है तो इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। अच्छा, थोड़ी सी और है ना, रुको इसका भी देख लो। नहीं बेटा, इसका नहीं है, दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 19 नंबर कंसोलिडेटेड फंक्शन का उपयोग बताइए, कहाँ इसका यूज करते हैं। तो ये रहा आपके सामने कंसोलिडेटेड फंक्शन का यूज, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा 20वां नंबर जो कि अंतिम प्रश्न है। 20वां नंबर कहता है रिलेटिव एवं एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के बीच में अंतर को बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके वार्षिक में भी देखने को मिलेगा। ये रहा आपके सामने, देख लीजिए। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के बीच अंतर पूरा लिखा गया है। तो इस प्रकार से आईटी पेपर का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं मिडिल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिडिल एजुकेशन ऐसे ही कंटेंट लेकर के आता है और जैसे ही कोई आईटी का कोई और पेपर आता है जो आपके स्कूल में देखने को मिलेगा वो मैं कवर करूंगा। इतना ही नहीं, अगर आप वार्षिक परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। वहां पर टॉपर सीरीज 2024 चलाया जा रहा है और बहुत सारे बच्चों को फायदा मिल रहा है, तो जाइए जाकर के जुड़िए। अगर वाकई आपको टॉप करना है तो टाइम पास करना है, वो ग्रुप आपके लिए नहीं बनाया गया है। बाकी मन में कोई क्वेश्चन है, मेरे से कुछ पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं करता हूँ वीडियो के एंड। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।